वअल्लिमहु तावील। ऐ अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ अता फरमा दे, कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा की दुआओं के सदक़े में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तर्जमाने कुरान बना दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। कुरान मुक़द्दस इतनी मुअज़्ज़म और मुक़द्दस किताब है कि हर कर्न में, हर सदी में, हर ज़माने में लोग इसे हिर्ज़े जहाँ बनाए रहें और क़यामत तक इसे अपने सीने में महफूज करते रहेंगे। मगर कुछ शख्सियात इतनी बाअज़मत होती हैं कि जिन पे किसी की नज़र पड़ जाती है तो उनके मुक़द्दर का सितारा चमक जाता है। अब चलते हैं खैरुल कुरून में। हदीस पाक में फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी, मेरा ज़माना तमाम ज़मानों में बेहतर है। वो बेहतरीन ज़माना था, हसीन ज़माना था। अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमिना का नूर नज़र, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शान अक़दस में तशरीफ़ फरमा है। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। उनकी खाला का नाम सैयदा मैमूना है। अपनी खाला से कहती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रातें कैसे गुजरती है, मेरे आका की रातें किस अंदाज में बसर होती है, मैं भी देखना चाहता हूँ। वो छोटा सा बच्चा है मगर तमन्ना बड़ी अजीब है, आरज़ू बहुत मुक़द्दस है, बहुत पाकीज़ा है। सैयदा मैमूना नबी रहमत की बीवी हैं। सैयदा मैमूना के हुजरे अक़दस में मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत आराम फरमा है। उसी रात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी तशरीफ ले आते हैं। अपनी खाला सैयदा मैमूना की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि आज की रात अपने आका के साथ सोऊं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ सोऊं, जरा देखूं तो सही मेरे आका की रातें कैसी होती हैं, उनकी खलवत कैसी होती है, इबादत मौला का ज़ौक़ कैसा है। रात की तन्हाई है, पूरा मदीना सो रहा है। अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमिना का नूरे नज़र, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत आराम फरमा है। सैयदा मैमूना भी सो रही हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी सो रहे हैं। और पायताने एक छोटा सा बच्चा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सो रहे हैं। अब जरा देखिए, रात का आखिरी पहर है, सहरी का वक्त है, नबी रहमत की आंख खुलती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेदार होते हैं। आका बेदार होने के बाद क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ज़रूरियात के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं। वही छोटा सा बच्चा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बाहर तशरीफ ले जाते हैं और पानी भर के रख देते हैं। आका ने कहा नहीं कि ए बच्चा पानी भर के रख दो, मुस्तफ़ा ने ऑर्डर नहीं दिया, हुक्म नहीं फरमाया। बगैर हुक्म के उस बच्चे ने नबी रहमत के वजू के लिए पानी रख दिया। जब आका तशरीफ लाते हैं तो देखते क्या है, वजू के लिए पानी रखा जा चुका है। मेरे आका पूछते हैं, ये पानी किसने रखा? जवाब आता है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। आका करीम ने दस्ते नबूवत को दराज फरमा दिया और दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील। ऐ अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ अता फरमा दे, कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा की दुआओं के सदक़े में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तर्जमाने कुरान बना दिया। ये वो बच्चा है, जब इमाम अहमद रज़ा की नजर इस हदीस पाक पे पड़ती है तो फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो आज भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के उस फैज़ का सदका जारी है।
और क़यामत तक ये सदका जारी रहेगा। ये बच्चा उज़ैर मियाँ अभी हाफिज़ कुरान बन गया 7 महीने की कलील मुद्दत में। ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं का सदका है और ये फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। छोटे छोटे बच्चे कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। दबाए बैठी है जिसे अभी सियाही शब, दबाए बैठी है जिसे अभी सियाही शब, मुझे वो सुबह दरख्शां दिखाई देता है, मुझे वो सुबह दरख्शां दिखाई देता है। तो आका करीम का फैज़ कल भी जारी था, अब भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। जरा देखे तो सही, मुस्तफ़ा की बारगाह नाज में आने वाला जब आता है तो दामन को भर के जाता है, बल्कि दामन भर के ही नहीं जाता, तंग दामानी का शिकवा करता नजर आता है। इतना आका अता फरमाते हैं, इतना अता फरमाते हैं, इतना अता फरमाते हैं कि लेने वाले का दामन तंग पड़ जाता है। जरा देखिए, सहाबी रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं, अर्ज़ गुजार होते हैं, आका जब तक आपकी बारगाह में होता हूँ हदीसे पाक सुनता हूँ, सीने में महफूज कर लेता हूँ, हदीसें याद रहती है, बात याद रहती है, लेकिन जब आपकी बारगाह नाज से उठ के चला जाता हूँ हदीसें भूल जाता हूँ, बातें भूल जाता हूँ। नबी रहमत दुआ फरमा दे, आकाए कायनात दुआ फरमा दे। अब जरा देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जत दस्ते नबूवत को रिदायत तहीर में ऐसा लगता है आसमान से कुछ उठा करके लब के मानिंद चादर अतहर में डाल रहे हैं। मेरे आका आसमान की तरफ दस्ते नबूवत उठाते हैं, फिर चादर में कुछ रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर चादर में रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर चादर में रखते हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने चादर अतहर को सीने से लगा लिया। सीने से लगाने की ये तासीर हुई, ये असर हो गया कि जब से वो चादर सीने से लगा लिया, जितनी हदीसें नबी से सुनता हूँ तमाम हदीसें याद होती है। आपका दस्ते अक़दस रिदा पर पड़ा, अबू हुरैरा में इल्मी शबाब आ गया, अबू हुरैरा में इल्मी शबाब आ गया। तो मुस्तफ़ा का फैज़ आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। फैज़ अबू हुरैरा आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज़ कुरान बनते हैं, कुरान को सीने में महफूज कर लेते हैं, ये उसी फैज़ का नतीजा है, सदका है। मौला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जितने तालिबान उलूम नबविय्या है सबको इल्म अमल से आरास्ता व पैरास्ता कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।